एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ इससे होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से लिखा जाता है। यहाँ पर ये जो फाई ई है ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, वैद्युत क्षेत्र पर। अगर हम यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं को और बढ़ा दें यानी वैद्युत क्षेत्र को घना कर दें तो क्या होगा, इससे होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर हम इसका क्षेत्रफल बढ़ा दें, ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ का अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा दें तो भी क्या होगा, और अधिक वैद्युत बल रेखाएं इससे होकर गुजरेंगी। तो ये किस पर डिपेंड करता है, इसके क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। तो ई पर डिपेंड करता है और ए पर डिपेंड करता है। तीसरा एक और चीज है, ये इस पर अगर हम इस पर अभिलंब डालें, हमने यहाँ एक अभिलंब डाला इस पृष्ठ पर और यहाँ हमने एक छोटा सा अल्पांश ले लिया है, इस पृष्ठ का छोटा सा अल्पांश, इसको बोलेंगे डी ए। ये होगा डी ए, इसको क्षेत्रफल सदिश भी कहते हैं। तो यहाँ क्या हमने क्या लिया है, एक अल्पांश लिया है और जैसे कि मैंने बताया क्षेत्रफल सदिश जो है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। ये क्या है, यहाँ पर हमने एक क्षेत्रफल सदिश को दिखाया है, ये इसकी दिशा क्या है, पृष्ठ के लंबवत। और यहाँ देखेंगे वैद्युत क्षेत्र में और इस अभिलंब में एंगल कितना है, वो है 0 डिग्री अभी यहाँ पर है। अगर हम इस एंगल को बढ़ा दें यानी इसको अगर हम घुमा दें तो यहाँ पर थीटा चेंज होगा, थीटा की वैल्यू में चेंज आएगा। तो थीटा पर भी ये डिपेंड करता है। अगर मैं इसको घुमाऊं तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या में या तो वृद्धि होगी या कमी होगी। कमी ही होगी कैसे, अगर हम इसको इस तरह से घुमा रहे हैं तो इससे होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या घट जाएगी। और अगर हम वापस से इसको फिर से पूरा घुमा दें तो क्या होगा, कुछ समय तक बढ़ेगी और कुछ समय के बाद फिर से वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो फाई ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई ए कोस थीटा।